ऐसा लगता है कि भारत के मशहूर कारोबारी गौतम अडानी और उनके समूह पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिकी अभियोजकों ने भारत के मशहूर कारोबारी गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य पर देश में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर से अधिक की रिश्वत देने का आरोप लगाया। एक अनुमान के अनुसार इससे समूह को संभावित रूप से 2 अरब डॉलर से अधिक का लाभ हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही विदेश के निवेशकों को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। अखबारों और टीवी न्यूज चैनलों पर अडानी समूह से जुड़ी कई खबरें प्रकाशित और प्रसारित की जा रही हैं। इसी बीच डीसी न्यूज इंडिया के हाथ एक ऐसे अहम दस्तावेज लगे हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि जनवरी 2023 में मुंबई के एक राजनीतिज्ञ और समाजसेवी ने लिखित रूप से अडानी समूह की कारगुजारियों से संबंधित शिकायत वॉशिंगटन के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से की थी, जिसका ये नतीजा है कि अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है। ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन को बैठे बिठाए कोई बड़ा मुद्दा हाथ लग गया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आज बात होगी देश के मशहूर कारोबारी गौतम अडानी की और उनके समूह से जुड़ी कंपनियों की, और आज बात होगी उस शख्सियत की जिसने इस मामले में अपनी तरफ से वॉशिंगटन स्थित सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से कईयों पत्राचार किए, जिसके बारे में अभी तक किसी भी मीडिया संस्थान ने कोई जिक्र नहीं किया है। दरअसल अमेरिका में जाने माने कारोबारी गौतम अडानी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत यानी फेडरल कोर्ट में अडानी समेत 7 लोगों पर धोखाधड़ी और रिश्वत का संगीन आरोप लगा है। यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक अडानी ने भारत में सौर ऊर्जा से जुड़ी एक परियोजना हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर यानी करीब 21 अरब रुपए से ज्यादा की रिश्वत का वादा किया था। हालांकि अडानी समूह की ओर से इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। अडानी समूह पर आरोप है कि इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिका समेत अन्य देशों के निवेशकों को और बैंकों से झूठ बोला गया। जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उनमें अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी और कारोबारी गौतम अडानी के करीबी सागर और विनी जैन का नाम शामिल है। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि गौतम और सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का ताजा मामला आखिर क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिकी अभियोजकों ने 62 वर्षीय गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य पर सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए साल 2020 से साल 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर से अधिक की रिश्वत देने का आरोप लगाया। एक अनुमान के अनुसार इससे समूह को संभावित रूप से 2 अरब डॉलर से अधिक का लाभ हो सकता है। अमेरिकी अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया है कि यह सब उन अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छिपाया गया जिनसे अडानी समूह ने इस परियोजना के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। आपको बता दें कि अमेरिकी कानून अपने निवेशकों या बाजार से जुड़े विदेशों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। शुरुआत में इस मामले को लेकर अडानी समूह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था, लेकिन इसी बीच अडानी समूह की ओर से एक बयान साझा किया गया है जिसमें उनका कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। इसके लिए कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाएगा। बंदरगाहों से ऊर्जा तक के कारोबार से जुड़े अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर आर अडानी, जो समूह की अक्षय ऊर्जा शाखा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक हैं, और इसके पूर्व सीईओ विनी जैन पर भी प्रतिभूति धोखाधड़ी की साजिश और वायर धोखाधड़ी की साजिश का आरोप लगाया गया है। अडानी पर अमेरिकी प्रतिभूति और विनियम आयोग यानी SEC के एक दीवानी मामले में भी आरोप लगाए गए हैं। 5 आरोपों वाले केस में सागर और जैन पर संघीय कानून तोड़ने का भी आरोप लगाया गया है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस ने अडानी समूह के खिलाफ क्या कुछ कहा है। दरअसल न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस ने अपने बयान में कहा कि प्रतिवादियों ने अरबों डॉलर के अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक विस्तृत साजिश रची। अब आपको बताते हैं कि अडानी के खिलाफ ताजा विवाद कनाडा से आखिर कैसे जुड़ा है। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों ने कथित साजिश के संबंध में कनाडाई पेंशन फंड CDPQ के 3 पूर्व कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने ईमेल डिलीट कर और अमेरिकी सरकार को गलत जानकारी देने के लिए सहमत होकर रिश्वत के मामले की जांच में बाधा डाली। सूत्रों के मुताबिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने वाला CDPQ अडानी समूह की कंपनियों में शेयरधारक है। अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस ताजा विवाद का अडानी समूह पर क्या असर पड़ सकता है। दरअसल अडानी समूह पर यह आरोप उसे फिर से समस्याओं में डाल सकता है।
इससे पहले अमेरिकी शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिससे वो अभी उभरा ही था कि हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में शेयरों में हेराफेरी और लेखा के स्तर पर गड़बड़ी करने के आरोप लगा दिए। इस दौरान अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया था। इन आरोपों के कारण समूह के बाजार मूल्यांकन में 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। हालांकि समूह उससे उभर गया और कंपनियों के शेयरों में जो नुकसान हुआ था उसकी काफी हद तक भरपाई कर ली गई। सूत्रों के मुताबिक अदालती दस्तावेज ये बताते हैं कि विशेष रूप से 17 मार्च 2023 को या उसके आसपास FBI के अधिकारियों ने अमेरिका में सागर अडानी से संपर्क किया और तलाशी वारंट के तहत उनके पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने कब्जे में ले लिया। इन सब के बीच दो ऐसे कोड हैं जिनके बारे में चर्चा शुरू हो चुकी है। इनमें से एक कोड है न्यूमेरो उनो और दूसरा कोड है द बिग मैन कोड। अब आपको बताते हैं कि ये दोनों कोड आखिर हैं क्या। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साजिश में शामिल रहे कुछ लोग गौतम अडानी को निजी तौर पर न्यूमेरो उनो और द बिग मैन कोड नामों से बुलाते थे। वहीं उनके भतीजे कथित तौर पर रिश्वत के बारे में विशिष्ट जानकारी पर नजर रखने के लिए अपने सेलफोन का इस्तेमाल करते थे। जिन अन्य लोगों पर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं उनमें रंजीत गुप्ता और रुपेश अग्रवाल भी शामिल हैं। ये क्रमशः एज्योर पावर ग्लोबल के पूर्व CEO और पूर्व मुख्य रणनीति एवं वाणिज्यिक अधिकारी हैं। इनके बारे में अधिकारियों ने कहा कि वे कुछ रिश्वत देने के लिए सहमत हुए थे। शिकायत में उन पर संघीय प्रतिभूति कानूनों के धोखाधड़ी विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है और स्थायी रूप से रोक, जुर्माना समेत अन्य प्रतिबंध लगाने का अनुरोध भी किया गया है। अडानी समूह को लेकर जो नया विवाद सामने आया है उसमें आपको बताते हैं कि उसका अमेरिकी निवेशकों से आखिर संबंध क्या है। दरअसल अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग यानी SEC ने अपने बयान में कहा कि कथित साजिश के तहत अडानी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों से करीब 17.5 करोड़ डॉलर से अधिक की रकम जुटाई और एज्योर पावर का शेयर न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध कर दिया। इसके साथ ही न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने अडानी, सागर अडानी, सिरिल कैबिनेस और अडानी ग्रीन तथा एज्योर पावर से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए हैं। ब्रुकलिन की एक संघीय अदालत में इसी से जुड़ा मामला दर्ज किया गया है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक से जुड़े रिश्वत मामले में विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश के लिए 5 अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। वहीं अडानी समूह ने अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग की ओर से अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कंपनी के बयान के मुताबिक सभी आरोप निराधार हैं। अडानी समूह ने कहा है कि स्वयं अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि अभियोग में आरोप हैं और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वे दोषी साबित न हो जाएं। अब इस मामले में हर संभव कानूनी सहारा लिया जाएगा। बयान के मुताबिक अडानी समूह हमेशा अपने संचालन के सभी न्याय क्षेत्रों में शासन, पारदर्शिता और नियामकीय अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी द्वारा साझा किए गए लिखित बयान में कहा गया है कि हम अपने हितधारकों, भागीदारों और कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाले संगठन हैं जो सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करता है। अडानी समूह ने अमेरिकी न्याय विभाग के बयान का हवाला दिया जिसमें यह कहा गया था कि अभियोग केवल आरोप है और जब तक दोष साबित न हो जाए तब तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाएगा। वहीं अरबपति गौतम अडानी के समूह की अक्षय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुरुवार को 60 करोड़ डॉलर का बॉन्ड रद्द करने की भी जानकारी शेयर बाजार को दे दी। कंपनी ने शीर्ष प्रबंधन पर अमेरिका में कथित रिश्वतखोरी का आरोप लगाने के बाद ये खुलासा किया। अमेरिकी अभियोजकों की ओर से गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की रिश्वत देने की योजना में भाग लेने का आरोप लगाने से कुछ घंटे पहले ही फर्म ने अमेरिकी निवेश ग्रेड बाजार में 20 साल का ग्रीन बॉन्ड बेचा था। इस इश्यू के लिए 3 गुना अधिक आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन आरोपों के बाद फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है। वहीं मूडीज रेटिंग्स की ओर से गुरुवार को यह कहा गया कि वो बंदरगाह से लेकर ऊर्जा क्षेत्र तक कारोबार करने वाले अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी के आरोप लगने के बाद उसकी पूंजी तक पहुंच की क्षमता का आकलन करेगी। मूडीज रेटिंग्स ने अपने बयान में यह भी कहा कि अडानी समूह के चेयरमैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप का लगाया जाना समूह की कंपनियों की साख के लिए नकारात्मक है।
आपको एक बार फिर बता दें कि अरबपति कारोबारी गौतम अडानी पर अमेरिकी अभियोजकों ने सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 2100 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत देने की योजना का कथित रूप से हिस्सा होने का संगीन आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कांग्रेस पार्टी जनवरी 2023 से विभिन्न घोटालों की संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी की ओर से लगाए गए तमाम आरोपों पर अपना जवाब दिया है। बीजेपी की तरफ से सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर ही कई सवाल खड़ा कर दिए। संबित पात्रा ने पूछा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वहां सबसे ज्यादा लेन देन अडानी ग्रुप से उन्होंने ही किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र कर भी कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए। संबित पात्रा ने कहा कि अमेरिकी जांच के दौरान जिन 4 राज्यों का नाम सामने आया है, उन 4 राज्यों में उस समय में कांग्रेस या उनके सहयोगियों की सरकारें थी। बात तमिलनाडु की हो या आंध्र प्रदेश की, उड़ीसा की हो या छत्तीसगढ़ की, हर जगह कांग्रेस की सरकार थी। आज जो एक मुद्दा सामने आया है, सुबह से मीडिया में हम सब देख रहे हैं, एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है, यूएस में केस चल रहा है, आक्षेप प्रति आक्षेप है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मगर जिस प्रकार से आज डॉक्यूमेंट्स सामने रखे गए, सुबह से मीडिया में हमने भी डॉक्यूमेंट्स देखे। द पब्लिक, इनफैक्ट बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स आर इन द पब्लिक डोमेन, पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव आल्सो सीन द डॉक्यूमेंट्स। बिजली को लेकर, बिजली के सेल को लेकर, सेल परचेस को लेकर जो एग्रीमेंट है और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एसडीसीज के साथ जो एग्रीमेंट है, उसको लेकर यह पूरा मुद्दा है। यूएस और भारत, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी का लेन देन, 2 कंपनियां हैं, एक भारत की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है, और भारत के 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, जिनका नाम यूएस के कोर्ट में भी आता है और भारतवर्ष में तमाम चैनलों ने उन 4 राज्यों के नाम को उजागर किया है। यह पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। और उस समय जो 4 राज्य में एसडीसी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है। उस समय आंध्र प्रदेश में, जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, दीज आर ऑल एलिगेशंस, ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं।
क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी, डीएमके की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। डीसी न्यूज इंडिया के पास जो ईमेल की प्रति और वॉशिंगटन में स्थित सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को भेजे गए शिकायत पत्र की कॉपी मौजूद है, उसमें साफ साफ लिखा है कि कैसे लोक लुभावन सपने दिखाकर निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। इस पत्र को मधुकांत शुक्ला की तरफ से वॉशिंगटन में स्थित सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को भेजा गया और उनसे इस मामले में उचित कार्रवाई का अनुरोध भी किया गया। आपको बता दें कि मधुकांत शुक्ला कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेहद करीबी थे। फिलहाल मधुकांत शुक्ला से इस संबंध में कोई बात अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन हमारी भी कोशिश है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि उन्हें वॉशिंगटन स्थित सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास शिकायत करनी पड़ी। फिलहाल हमारी कोशिश होगी कि हम मधुकांत शुक्ला से इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। वैसे गौतम अडानी को लेकर अमेरिकी अभियोजक ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। अडानी समूह की तरफ से भले ही तमाम आरोपों को खारिज कर दिया गया हो, उसे निराधार और बेबुनियाद बता दिया गया हो, लेकिन सच तो यही है कि धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग होता है। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें डीसी न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।